नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। आप 4 PM देखना शुरू कर चुके हैं। चिराग पासवान इन दिनों लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल रहे हैं और गुलदस्ता लेकर के जा रहे हैं। इनके पीछे की वजह क्या है, हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी बताएंगे और समझाएंगे। सर, लगातार देख लीजिए, इन दिनों हमने देखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में रिश्ते जो हैं, संबंध जो है मधुर होते जा रहे हैं। गुलाब का मतलब गुलदस्ता लेकर के चिराग पासवान मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाते हैं। क्या वजह है? देखिए विशाल, राजनीति में गुलदस्ता देने से संबंध मधुर नहीं हो जाते। राजनीति बहुत अजीब तरह की चीज है, सियासत बहुत अजीब तरह की चीज है। और कई बार आप और हम जो सियासत में देखते हैं, हमें जो देखने को मिलता है राजनीति में, कई बार ऐसा लगता है कि हम सपना देख रहे हैं, वाकई ये हो रहा है, वाकई ये घटनाक्रम सही है। हाल के दिनों में बिहार ने जो घटनाक्रम देखे हैं, कम से कम 2 घटनाक्रमों का जिक्र मैं करना चाहूंगा। कोई ये नहीं समझता था, किसी को ये उम्मीद नहीं रही होगी या ये तस्वीर भी देखने को मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो लगातार ये कहते रहे कि नीतीश कुमार को जब तक कुर्सी से नहीं उतारेंगे तब तक ये पगड़ी नहीं खोलेंगे, वो बिना नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारे पगड़ी भी खोलेंगे और पगड़ी खोलने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेने जाएंगे। ये किसने सोचा था? बिल्कुल ऐसी तस्वीर की कल्पना हमने नहीं की थी। किसी ने ये नहीं सोचा होगा, जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं या जिस घटनाक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं, कि चिराग पासवान गुलदस्ता लेकर बार बार मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, चिराग पासवान गुलदस्ता लेकर नीतीश कुमार के पास जाएंगे। देखिए, चिराग पासवान नीतीश कुमार की दोस्ती संभव नहीं लगती थी। चिराग पासवान ने तो कई बार कहा, पता नहीं मुझे वो बयान ढूंढने पड़ेंगे, शायद कहा जी, शायद शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे उनका बयान ढूंढना पड़ेगा, लेकिन शायद यह भी कहा कि इस जन्म में नीतीश कुमार से कोई दोस्ती नहीं होगी। बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारी बातें कही, ऑफ द रिकॉर्ड भी चिराग पासवान से बात होती रही, हमारी होती रही, दूसरे पत्रकारों की भी होती रही। तो नीतीश कुमार को लेकर ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें कही, और ऑफ द रिकॉर्ड जो कहा उसको हम सार्वजनिक तौर पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड भी जो चिराग पासवान बोलते रहे, उसका लबोलुआब यही रहा कि किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दोस्ती नहीं होगी। चलिए, दोस्ती हो गई। चिराग पासवान भी एनडीए में, नीतीश कुमार को भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए में ले आई। हो क्या रहा है, जरा इसको समझने की जरूरत है। दरअसल चिराग पासवान सिर्फ इस वजह से नीतीश कुमार के करीब नहीं है, या चिराग और नीतीश कुमार इस वजह से साथ नहीं है कि नीतीश कुमार भी एनडीए में है, चिराग पासवान भी एनडीए में है। चिराग पासवान अपनी तरफ से कोई दूसरा ही खेल कर रहे हैं, वो भी हम आपको इस पूरे वीडियो में समझाने वाले हैं। देखिए, चिराग पासवान के रिश्ते नीतीश कुमार के साथ तब तक तल्ख रहे जब तक नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आ गए। नीतीश कुमार जब एनडीए में आ रहे थे, चिराग पासवान की मुलाकात बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हुई। बीजेपी ने उनको समझाया कि नीतीश कुमार क्यों जरूरी है, और बीजेपी ने उनको जो समझाया वो बात सही साबित हुई। अगर ये बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं और जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीरो हो जाती। बिल्कुल। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीरो नहीं हो जाती, नीतीश कुमार अगर साथ नहीं जाते तो ये जो चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट, 100% स्ट्राइक रेट और 5 सीट का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, पीट थपथपा रहे हैं, ये भी शायद उनके हिस्से नहीं आता। ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की कृपा या उनकी देन है। ऐसी बात कह सकते हैं, या ऐसी चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में है। नीतीश कुमार ने अगर मदद न की होती, वोट न मांगे होते, और नीतीश कुमार ने साथ नहीं दिया होता, और नीतीश कुमार ने अगर कोई खेल किया होता, नीतीश कुमार ने अगर भीतरघात किया होता, तो चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में निपट जाते, लेकिन ये नहीं किया। तो चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट बेहतर, और ये तो बीजेपी के बड़े नेता ने कहा है, संजय पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार नहीं होते तो भाजपा जीरो पर आउट हो जाती। लेकिन सिर्फ भाजपा जीरो पर आउट नहीं हो जाती, स्ट्राइक रेट लोजपा का भी घटता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोजपा रामविलास जीरो पर आउट हो जाती, लेकिन 5 की 5 सीटें कम से कम नहीं आती। अब देखिए, बात यह है कि चिराग पासवान बार बार गुलदस्ता लेकर क्यों जा रहे हैं। चिराग पासवान
नीतीश कुमार के साथ अपने रिश्तों को बहुत बेहतर करना चाहते हैं, अपनी केमिस्ट्री बहुत ठीक करना चाहते हैं। और चिराग पासवान जानते हैं नीतीश कुमार वो जख्म नहीं भूले हैं, वो दर्द नहीं भूले हैं जो चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को दिया है। वो खेल नीतीश कुमार नहीं भूले हैं। तो इस बात की उम्मीद हालांकि कम है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार माफ कर देंगे। वो माफ करते नहीं हैं किसी को, देर सवेर वो निपटाते हैं। तो अब विधानसभा चुनाव में निपटाएंगे कि आगे कभी मौका देखकर निपटाएंगे, ये देखना पड़ेगा। लेकिन चिराग पासवान ये चाहते हैं कि 2020 वाली माफी उनको मिल जाए नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार माफ कर दें। 2020 का खेल नीतीश कुमार भूल जाए, कैसे 2020 में चिराग पासवान ने खेल किया और उन सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। ज्यादातर उन सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर कम उतारे, जेडीयू की सीटों पर ज्यादा जेडीयू की सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे उन सीटों पर लोजपा रामविलास के उम्मीदवार को उतार दिया। इससे हुआ ये कि चिराग पासवान तो हार ही गए चुनाव, सिर्फ एक सीट आई, राजकुमार सिंह, फिर वो जेडीयू में शामिल हो गए। अपनी साख वो नहीं बचा पाए, उनको सिर्फ एक सीट मिली, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को निपटा दिया, जेडीयू को निपटा दिया। जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई। और चिराग पासवान बहुत खुशी से ये बात कई बार कहा है, बहुत गर्व के साथ, बहुत गदगद होकर उन्होंने कहा है कि हमने क्या किया, देखिए नीतीश कुमार को निपटा दिया। तो जाहिर तौर पर गदगद थे चिराग पासवान। अब वो मेरे प्रधानमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री, तो ठीक है, प्रधानमंत्री के वो हनुमान हैं और कहते हैं कि मैं उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि हनुमान है, वो भी शायद कहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो दूरियां रही हैं वो कैसे मिट रही हैं, चिराग पासवान भी कैसे पलट गए, उनकी पलटी मार पॉलिटिक्स बिहार देख रहा है। चिराग पासवान ने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार ने मेरे राजनीतिक हत्या की साजिश रची। तो जिसने आपकी राजनीतिक हत्या की साजिश रची उसके सामने उनके यहाँ आप गुलदस्ता लेकर जा रहे हैं, उनसे आप मिल रहे हैं। तोड़ने का भी आरोप लगाया, पार्टी तोड़ने का आपने आरोप लगाया कि उन्होंने मेरी पार्टी तोड़ी। उन्होंने कहा नीतीश कुमार अपना विजन बताएं, उनके पास कोई विजन नहीं है। और आपका बिहारी फर्स्ट विजन यही है, नीतीश विरोध की जमीन पर आपका बिहारी फर्स्ट विजन टिका हुआ था, आपकी सियासत टिकी हुई थी। अब चिराग पासवान को शायद ये मुगालता हो गया हो कि 5 सीटें लोकसभा चुनाव में आ गई हैं, तो बिहार के विधानसभा चुनाव में भी स्ट्राइक रेट 100 में 100% आ जाएगा। 25, 30, 40 सीट वो जीत जाएंगे, मोदी के नाम पर, नीतीश के नाम पर। बिल्कुल। तो आपने देखा है 2020 का विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए, तेजस्वी यादव आरजेडी भी यही कह रही है कि भाई तब तो हमको एक भी सीट नहीं आई थी 19 में, और विधानसभा चुनाव में क्या हो गया। तो अभी तो 4 सीटें आ गई हैं आरजेडी की, तो तेजस्वी यादव कितने भारी पड़ेंगे इसका अंदाजा आप लगा लीजिए, भारी पड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो मामला यह है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि एक तो नीतीश कुमार 2020 भूल जाएं, और दूसरा बहुत सारी बातें होती हैं, कई सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, विधानसभा की कई सीटों पर, तो वहां कोई बात बन जाए, किसी एक सीट पर भी बात बन जाए। अपनी पार्टी के कई नेताओं को वो टिकट नहीं दे सके, नाराजगी नहीं, लेकिन अपने कई करीबी नेताओं को भी वो टिकट नहीं दे सके, चुनाव नहीं लड़ा सके। तो संभव है कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर कोई बातचीत हो रही हो, बात बनी कि नहीं बनी, लेकिन सबसे ज्यादा बातचीत इस बात को भी लेकर हो रही होगी कि भाई देखिए विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें आएंगी। जो नेता होते हैं या दलों के अंदर चुनाव से पहले सीटें चिन्हित की जाती हैं, समीकरण साधने का प्रयास किया जाता है। सभी दल, राजनीतिक दल अपनी सीटें चिन्हित करते हैं कि कहाँ हम जीत सकते हैं, कहाँ हमारी दावेदारी मजबूत है, और हमारी पार्टी के किस नेता को कहाँ लड़ाना है, पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के नेता, महत्वपूर्ण नेता कौन सी सीट पर दावा कर रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर संभवतः बातचीत चल रही होगी, मुलाकात हो रही होगी। सबसे ज्यादा जो चिराग पासवान गुलदस्ता लेकर जा रहे हैं वो मामला यह है कि भाई नीतीश कुमार 2020 किसी तरह से भूल जाएं। जी बिल्कुल। तो हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि चिराग पासवान इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बार बार मिलने क्यों जाते हैं, और मिलने जाते हैं तो गुलदस्ता साथ में लेकर के जाता है, सब प्रेम इनको भेंट करते हैं। तो सर ने समझा दिया पूरा क्या था मामला। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।